कल जहां पे चर्चा खत्म हुई थी, खत्म कहना तो अधूरा होगा, जहां पे कॉमा लगा था, मैं उसी से आगे फिर से शुरुआत करता हूं। यानी आगाज हो चुका था। कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत कहीं ना कहीं किसी सिरे पे जरूर पहुंचे, चाहे बहस स्टूडियो में हो, चाहे कहीं मैदान या जलसे में। लेकिन ये बात सच है कि जो सर्वोच्च संस्था है, उसका जो आदर है, जो सत्कार है, जो गरिमा है, वो सर्वोच्च है। और वहीं पर उसका स्थान भी है जहाँ पे वो बहस होती है, जहाँ कानून बनते हैं। हम सब ने यही सबक पढ़ा है और इसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा है। सबक दोनों के लिए हो सकता है, सीखने के लिए सबके लिए है, किताब एक ही है। आज जो मेहमान हैं उनसे हम तारुफ कराएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो संसद से निकलकर सड़क तक आ गई है लड़ाई, होना तो ये था, लाइन तो ये है कि सड़क से जो चीज़ें निकलें वो संसद तक जाएं, वहाँ पे कुछ बातें निकले या बने, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो वो जो वार और पलटवार है उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और बातचीत का जो रुख है उसे शुरू करते हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? एक के बाद एक व्यवहार देखिए, मिनिस्टर के हाथ से छीनना कागज और सस्पेंड होने के बाद हमने कहा अपोलोजाइज करिए, तो हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वापस दे लिया जाए, तो स्पष्ट बोल दिया कि ही विल नॉट अपोलोजाइज टू द चेयर। 6 MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे तारुफ करा देता हूं। चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ दिख रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुंबई से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सापरा साहब, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपराजिता सारंगी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, शिवसेना से हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी। डॉक्टर अजीज खान लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, और शिवम त्यागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहेंगे। नियम वही है और नियम ये है कि 20-20 सेकंड आपको बोलना है और अपनी बात रखनी है। सवाल मैं जरूर रख देता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर से लोग बुलाए गए, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा। मेरे पास एक कागज भी रखा है कि नो आउटसाइडर डिप्लॉयड एज मार्शल इन राज्यसभा, उनका एक मेरे पास लेटर भी रखा है। लेकिन ठीक है, विपक्ष ने यह बात कही है कि बाहर से लोग बुलाए गए जो वर्दी पहना के मार्शल के तौर पर खड़े किए गए। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, संसद की एक गरिमा है, और जब उसमें कोई बात कही जा रही है और ये कही जा रही कि बाहर से लोग बुलाकर नीली वर्दी पहनाकर सांसदों को पीटा गया, तो ये पीटा गया नहीं, ये तो बात अलग है, ये कह देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सांसद और संसद दोनों की एक गरिमा है। तो ये मसला है, ये कांग्रेस के सामने मैं रखता हूं, और ये बात वो अपनी बात 20 सेकंड में कहेंगे, उसके बाद मैं रुक करूंगा बीजेपी और अन्य लोगों के पास। सर सापरा साहब, 20 सेकंड आपके अपनी बात रखने के लिए, कहने के लिए। देखिए प्रतीक जी, हैरत की बात है कि उस दिन राज्यसभा के अंदर दृश्य आप भी दिखा रहे हैं कि कितने वहां पर मार्शल है। यानी जहां पर 10 मार्शल की जरूरत है वहां पर 50 से 60 मार्शल आ जाते हैं। और ये मार्शल की ड्यूटी क्या होती है? ये मार्शल दरअसल अपने हाउस के सभी नेताओं को, सभी सांसदों को पहचानते हैं,
इसलिए उनको वहां पर रखा जाता है। कुछ हो तो ये आपस में जान पहचान से ये मसले को भी हल करते हैं। लेकिन जो मार्शल वहां पर बाहर से आए, वो मार्शल वहां के सांसदों को पहचानते भी नहीं थे, और इसीलिए उस तरह का हुड़दंग वहां पर हुआ जो आप दृश्य या सभी टीवी चैनल दृश्य दिखा रहे हैं। तो तहकीकात तो इस बात की होनी चाहिए कि 50 से 60 मार्शल की वहां पर राज्यसभा में जरूरत क्या थी, और इतने सारे मार्शल जो है वो कहां से बुलाए गए, किसने ऑर्डर किया ये एक्स्ट्रा मार्शल बुलाने का, और ये कहां से आए, और इनका वहां पर मकसद क्या था, मतलब क्या था इस तरह से वहां पर सांसदों के साथ लड़ाई करने का, हुड़दंग करने का। ये बहुत बड़ी चीज है प्रतीक जी, कि ये 70 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी संख्या में मार्शल अंदर आते हैं, और इतनी संख्या में आए हुए मार्शल जो है वो सांसदों के साथ हाथापाई करने का प्रयास करते हैं। यानी लोकतंत्र की हत्या, ये सरासर हत्या सामने दिख रही है। जो हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आज पाखंडियों का राज हो गया है। लोकतंत्र के भगवान जो जनता जनार्दन है, उसके विषय हम विपक्ष उठाना चाहता है, लेकिन विपक्ष को उनके जनता जनार्दन के मुद्दों को उठाने का समय नहीं मिल रहा है, और इस तरह से हुड़दंग जो है ये सरकार ने कराया है, ये हमारा आरोप है, और इसके ऊपर पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी बात कही, मेरे पास और भी मैटर है जिसको कि मैं रखूंगा, और बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया कि पूरा सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन चले। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई, मंत्री के हाथ से जवाब का पेपर छीन रहे हैं। विपक्ष ने माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया। महिला मार्शल को चोट लगना दुखद है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आऊं, उससे पहले मैं आनंद दुबे, शिवसेना हमारे साथ मौजूद है, उनके 20 सेकंड मैं उनसे जानना चाहता हूं। आनंद दुबे जी। प्रतीक जी नमस्कार। देश आजादी का 2 दिन बाद पर्व मनाने वाला है, और हम सब दुखी हैं, हम सब व्यथित हैं कि आज हमारे देश के संसद में क्या घटना घट रही है। आप देखिए कि 19 जुलाई से 13 अगस्त तक का समय था कि हम संसद के शीतकाल मानसून सत्र में देश के विविध मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए कि 1 या 2 दिन या 3 दिन भी पूरी तरह से सत्र चल नहीं पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं कि यह किसकी जिम्मेदारी होती है? सत्र चलाना पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज तो मुझे दुख इस बात का भी है कि आज हमारी संसद की जो महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि मार्शल लॉ की तरह, एक सरहद की तरह मार्शल को खड़ा किया गया। क्या अपने देश के सांसदों को बोलने का अधिकार नहीं है? विपक्ष को बात करने का अधिकार नहीं है? महाभारत के उस प्रसंग की याद आती है जब माता द्रौपदी जी के खिलाफ अन्याय हो रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने आके उनकी लाज बचाई थी। मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार करूंगा कि आप बीच में आए, आप मध्यस्थता करें, आप सरकार को दबाव में लाएं, क्योंकि सरकार पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी है। आपकी आवश्यकता है, नहीं तो यह देश कभी भी आपको माफ नहीं करेगा, और यह देश इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। राइट सर। नो आउटसाइडर डिप्लॉयड एज मार्शल्स इन राज्यसभा। यह बात है, यह पूरा क्लैरिफिकेशन है कि ऐसा कोई नहीं था कि जो बाहर से लाए गए, और they also informed that only 14 marshals were deployed to start with and was gradually scaled up to 42। ये विपक्ष का कहना है, और जो बातचीत के क्लैरिफिकेशन है वो मौजूद है कि बाहर से कोई भी अतिरिक्त मार्शल नहीं है, जो कि खाम बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से। जी 30 सेकेंड अपराजिता जी आपके क्लैरिफाई करने के लिए जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने कही और जो शिवसेना ने कही। आप सबको मेरा नमस्कार जी। थैंक यू। देश का संसद पावन स्थल है, और मैं आपको बता दूं कि अगर इसे हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। और 19 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जिस तरह का अवरोध, जिस तरह का गतिरोध उत्पन्न किया गया, मुझे लगता है इसे लेकर पूरा देश आज शर्मसार है। और जब 138 करोड़ जनता शर्मसार है तो विपक्षी दल के कुछ लोग शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रहे हैं। सबके सामने खड़े होकर निडर होकर कह रहे हैं मुझे खेद नहीं है, हमें खेद नहीं है। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पूरा देश आज शर्मसार है। असंवैधानिक और अमर्यादित व्यवहार को लेकर हम सब की आंखें आज नम हैं।
और वो ये जिस कह रहे तरह हैं से कि महिला मार्शल मैं अपराजिता जी किया वह निंदनीय है। अपराजिता जी वो ये जी। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं इस बात को क्लैरिफाई करें आप, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो बार बार कांग्रेस और शिवसेना ने कहा कि नहीं बाहर से डिप्लॉय कर दिया गया, हालांकि क्लैरिफिकेशन मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर आप क्लैरिफिकेशन दें और अपनी बात कहें। बाहर से मार्शल आए जो कि नीली वर्दी पहना के खड़े कर दिए गए। कुछ समय पहले मैं बता दूं, कुछ समय पहले 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं गुजारिश करूंगी आप सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। एक दूसरी बात, उन्होंने कागज भी बांटे हैं, वो भी पढ़ लें। करीबन 30 मार्शल, 40-50 की बात बिल्कुल गलत है, 30 मार्शल हैं जिनकी नियुक्ति बहुत दिन पहले की गई थी। ऐसा नहीं है कि एनडीए सरकार ने उनकी नियुक्ति भी की है, और उनका काम ही है सिक्योरिटी मैनेज करना, सुरक्षा देना उनका काम है, ऑर्डर लाना उनका काम है। ये 30 मार्शल ही थे, 30 से अधिक भी नहीं है। और ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। दुख की बात है कि शरद पवार जैसे नेता जो खुद कह रहे हैं कि 55 वर्षों तक उन्होंने पार्लियामेंट का काम देखा है, राजनीति देखी है, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि बहुत मार्शल बाहर से लाए गए थे, इंपोर्ट किए गए थे। कितनी हास्यास्पद बात है। देखिए, बात ये नहीं है कि मार्शल यहां से आए या वहां से आए, बात ये है कि इस तरह का व्यवहार जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो मार्शल हैं, जिनको वहां अवस्थापित किया गया है सुरक्षा के लिए, उनके साथ किया जाए, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और हम सब की आंखें आज झुकी हुई हैं। जी शुक्रिया। वो कहते हैं कि सांसदों को पीटा गया, ये एक उन्होंने इल्जाम लगाया है, बाहर से लोग बुलाकर नीली वर्दी पहनाकर सांसदों को पीटा गया। ये इल्जाम है जिसको कि हम चाहेंगे कि क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि ये इल्जाम है, बड़ा है, ये तो बहुत संसद के अंदर हो, ये कैसे हो, संभव कैसे है? अनुरोध करना चाहती हूं, मैं आ रहा हूं। मैंने आपको बोला, आपको 2 बातें रखूंगी। अपराजिता जी, मैंने आपको इसीलिए बहुत पॉइंटेड वे में दिया था कि आप इसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, मैं आगे आऊंगा, फिर आप क्लैरिफाई करिएगा इसको। 30 सेकंड डॉक्टर अजीज खान साहब। प्रतीक भाई, जो मैं पूरा प्रकरण सुन पा रहा हूं, जो जान पा रहा हूं, ये वाकई में बहुत खेद का विषय है कि बीजेपी खेद तो व्यक्त कर रही है, खेद अपने मुद्दों पर व्यक्त कर रही है। आज देखिए कि संसद जो देश का मंदिर है, हम लोगों का मंदिर है, जनप्रतिनिधि वहां बैठता है। आप देखिए जिस तरीके से वहां उसको उस पर हमला कराया गया, उसको कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक मजाक उड़ाया गया, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। इस पर वो चिंता नहीं व्यक्त कर रही है कि मुद्दों पर बहस नहीं हुआ, और उसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। साहब, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा व्यवहार। और उसके बाद उनकी प्रवक्ता महोदय किस कदर उस बात को दूसरे एंगल से मोड़ने का प्रयास कर रही है कि साहब ये खुद ही कहती, साहब की शर्मसार, देश शर्मसार आपके उन कारनामों से नहीं हो रहा है जो कारनामे पिछले एक लंबे वक्त से चल रहे। 19 दिन संसद चलना था, 17 दिन चला। आखिर क्यों 17 दिन चला? क्योंकि आप मनमानी कर रहे हैं, आप लोकतंत्र में विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं, आप विपक्ष को पूरी तरह से आप हल्के में लेकर के उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर आप वाकई में उसको मौका देते तो आज शायद ऐसी परिस्थिति पैदा न होती। ये वाकई में जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र में लोकतंत्र का खून हो रहा है, ये आने वाली नस्लें इसको याद बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली नस्लें याद करेंगी। आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी लास्ट हमारे पैनलिस्ट के बाद डिबेट ओपन। शिवम त्यागी। प्रतीक जी 15 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए। लखनऊ के लाल 6 फीट 2 इंच हाइट वाले शानदार बाल रखने वाले, करोड़ों लोगों की पसंद, और डिबेट को बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट करने वाले प्रतीक त्रिवेदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विश मैंने 10 सेकंड में पूरी कर दीजिए। अब मेरा 30 सेकंड स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मारपीट हुई सांसदों के साथ। आप मुझे एक चीज बताइए, जब वो ऊपर खड़े होकर सांसद हिप्स डोंट लाई कर रहे थे, टेबल पर रूल बुक फेंक रहे थे शकीरा का गाना गाते हुए, उसका वीडियो कांग्रेस के पास है। जब पीछे खड़े होकर प्रॉम नाइट की तरह तालियां बजा रहे थे इनके सांसद, उसका वीडियो इनके पास है। लेकिन इनके सांसदों को पीटा गया, उसका एक वीडियो इनके पास नहीं है। आज राज्यसभा की कार्रवाई का वीडियो आया है ना, 2 मिनट और 20 सेकंड का, आप देखिए उसमें कौन खींच रहे हैं। एक महिला को पीट रहे हो, मार रहे हो, लिंच कर रहे हो, हाउस ऑफ एल्डर्स है ये।
इस देश की 50 करोड़ महिलाएं आप पर लानतें भेजेंगी। जो आप कर रहे हैं ना, आप हो सकता है आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस की नजरों में थोड़ा तारीफें पा लें, लेकिन इस देश की सबसे इंपॉर्टेंट वोटर महिला है, और एक सांसद, अपर हाउस के सांसद होने के नाते आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए रिवाइंड करके, और अगर इनके सांसदों को पीटा गया है तो उसका कोई वीडियो ट्वीट इनसे मांग लीजिए, कोई प्रूफ मांग लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो आपने कहा ना कि 70 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस देश के राजा 58 साल तक सत्ता में थे, और चाहे जनसंघ हो चाहे बीजेपी हो, वो हमेशा विपक्ष में थी, खूब मुद्दों पर लड़े, लेकिन इतना गिरे नहीं। आप इतना गिर गए कि 60 साल में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपके पास लड़ने को तो ना तो सड़क है, ना नेता है, ना कुछ है, तो जितना भी लाइमलाइट संसद में मिल जाए उतना ही कम। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शिवम त्यागी। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं कोशिश करूंगा, और ये कोशिश सबकी होनी चाहिए कि एक आदमी बोले दूसरा सुने, लेकिन लंबा ना हो, सो दैट कि पूरी बात समेटी जा सके। आखिर मसला है क्या? मसला यह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं यह दिखाना चाहता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, और सरकार यह चाहती है कि उन मुद्दों पे बात हो जो हमने उपलब्धियां हैं। असल में बात यह है, और कहीं ना कहीं इस बात पे एक इशारा है कि जो इसमें सफल हो जाएगा वो दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देगा। असल बात यह है कि विपक्ष ये पूरा इस मामले में है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो सरकार ने नहीं कुछ काम किया तो ये बहस के जरिए आना चाहिए। अब हो कैसे ये बात? संसद चलेगी नहीं, सांसद का जो पूरा उपक्रम है वो सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। ये तस्वीर है 11 अगस्त की, कल की तस्वीर है, जिसको कि आप सब देख रहे हैं। बहुत दुखद है। आज मार्च भी किया, 15 दलों ने मार्च किया, विपक्ष के सड़क तक गए। अच्छा हो कि संसद के अंदर बहस हो और मुद्दों के बहस हो। हम ये डिबेट ओपन करते हैं। सबसे पहले चरण सिंह सापरा आप इनिशिएट करिए और बाकी लोग उस पर जुड़ेंगे। जी, आखिर मुद्दा यह है कि बहस हो, लेकिन आप बहस चाहते नहीं। आप कहते बहस, सरकार बहस नहीं चाहती, सरकार कह रही है मैं बहस चाहता हूं। अब दिक्कत क्या है? स्थितियां ये है कि रूल बुक उठा के चेयर की तरफ फेंक दी जाती है। देखिए प्रतीक जी, संसदीय प्रणाली जो है वो दो तरह से काम करती है। या तो वो सहमति से बिल पास होते हैं, या संसद चलता है, या फिर संख्या बल से चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष के साथ सहमति तो की नहीं। इनको पता है कि सत्ता जो है संख्या बल के हिसाब से इनके पास, संख्या बल जो है वो इनके पक्ष में है। तो नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार ने सोचा कि हम अपने संख्या बल के आधार पर हम सारे सेशन को बुलडोज करके अपने मुद्दे निकाल लेंगे। अब आज 8 मंत्रियों ने पत्रकार परिषद ली है, लेकिन एक भी मंत्री ने यह जवाब नहीं दिया कि 19 दिन का सत्र था, वो आपने 17 दिन में वाइंड अप क्यों किया? अगर आपके सारे बिल 17 दिन में पारित हो गए हैं, तो बचे हुए 2 दिनों के अंदर विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो आपने क्यों नहीं लिए? अब ये बताइए कि क्या विपक्ष के मुद्दे जो हैं वो जरूरी नहीं थे? अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि 3 दिन के बाद में हम अपनी 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाने जा रहे हैं और 1 साल तक ये कार्यक्रम चलेंगे। क्या हमने अंग्रेजों से आजादी इसलिए ली थी कि एक दिन विपक्ष की बोलने की आजादी? मैं आपको एक चीज, मैं सापरा साहब, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप और बहुत संजीदगी से बहस करते हैं, इसलिए एक बात, एक लाइन कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक बात कही, महात्मा गांधी और बाबा साहेब ने सिखाया कि कायरों से डरो मत, जिस दिन हिंदुस्तान इनसे डरना बंद कर देगा ये लोग भाग जाएंगे। कौन लोग भाग जाएंगे ये मैं जानना चाहता हूं। कहां से भाग जाएंगे ये भी जानना चाहता हूं। किसकी तरफ इशारा है ये भी जानना चाहता, क्योंकि अगर ये तय हो जाएगा तो ये बहस भी सुलझ जाएगी, क्योंकि दिलों की जो दूरियां हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं। भाग जाएंगे, कौन भाग जाएंगे, कहां से भाग जाएंगे जानना जरूरी है। अगर सत्ता से किसी को बेदखल करना है तो तरीका एक ही है, वोट। लेकिन अगर कहां से कैसे दखल करना है, बेदखल, ये जानना जरूरी है। सापरा साहब, राहुल जी का यही कहना है कि वो लोग भाग जाएंगे जो जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून, या फिर चीनी घुसपैठ, या फिर देश के साथ में जो जासूसी हो रही है, इतना बड़ा मुद्दा पेगासस का है। इन मुद्दों के ऊपर सरकार क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है, ये सरकार का कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने हमेशा जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने आजादी से पहले भी हमारा ये बिल्कुल एक्सेप्टेड सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपका दूसरा प्रश्न पूछिएगा। देखिए, या तो कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा लहराया है
या फिर तिरंगे में लिपट कर हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये हमारा इतिहास है और ये हम करते रहेंगे। सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक हम लड़ते रहेंगे जनता के मुद्दों पर। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि ये वो सरकार है जो पेट्रोल डीजल के भाव जो आज 110 रुपए पेट्रोल हो गया है, 98 रुपए जो डीजल हो गया है, लोगों की पॉकेट मारी जा रही है। ये न तेरी न मेरी, ये लुटेरी सरकार है, लोगों की पॉकेट से लूटा जा रहा है। तो ये लुटेरी सरकार के अपराजिता जी, विपक्ष अपराजिता जी जवाब देंगी, अपराजिता जी जवाब देंगी, लेकिन ये तो अगर आप संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ये तय होता है कि मुद्दे कहां प्रायोरिटी में है। प्रायोरिटी में ये तो तय होता है और ये तय था कि प्रायोरिटी में कहां कौन से मुद्दे हैं। फिर इसमें कहां पे गतिरोध आया ये मुझे नहीं समझ में आया कि कहां गतिरोध आया, क्योंकि प्रायोरिटी में तो मालूम है लिस्टेड है भाई। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली पे बात करेंगे तो वहां पे मुकदमे लिस्टेड होते हैं, उसके हिसाब से 1 2 3 4 आते हैं। और अगर हाउस की बात करेंगे तो वहां भी लिस्टेड है, 1 2 3 4 5 है, तो वहां भी मालूम है। ये तय तब होता है जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बात कर लेते हैं, सहमति वहां पे तय होता है। वहां से पहले आप अपने नियम ले आए, कानून ले आए, ये होता ही नहीं है प्रणाली में। तो कहां पे अगर कोई चीज लाइन खींचना चाहते हैं दिक्कत वहीं आती है। अपराजिता जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनने के बाद मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि इस दल का कुछ भी होने वाला नहीं है। नकारात्मक हैं, नकारात्मक रहेंगे और इसी नकारात्मक सोच की वजह से पूरे देश ने इन्हें नकार दिया है। मैं आपको बता दूं 18 जुलाई 2021 एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। मानसून सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और जहां पर जब मीटिंग चल रही थी उसी समय विपक्षी दलों के तेवर को देखकर ऐसा लगा था, ऐसा अंदेशा हुआ था कि उनका एक ही एजेंडा है, अराजकता और उद्दंडता, और किसी भी दृष्टि से वे संसद को चलने नहीं देंगे। 18 जुलाई को ही स्पष्ट हो गया था, मैं आप सबको बता दूं। और इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष खड़े होकर सबको कहा था कि सांसद जिस भी पार्टी के हों तीखेदार और धारदार प्रश्न पूछें, लेकिन सकारात्मक परिवेश में बातचीत हो और सरकार को एक अच्छे परिवेश में काम करने की सुविधा दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो प्रतीक साहब ने कहा मैं समर्थन करती हूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई 2 दिन बाद और उसमें जन केंद्रित जीवन को प्रभावित करने वाले 3 मुद्दों को निर्धारित किया गया। प्रथम कोरोना, द्वितीय किसान और तृतीय बढ़ती कीमत। इन तीनों को लेकर बातचीत होने वाली थी, लेकिन एजेंडा अलग था। एजेंडा था असंवैधानिक कार्य, अमर्यादित कार्य। देखिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चरण सिंह साबरा जवाब देना चाहते हैं। कि विरोध हो, हम चाहते हैं कि प्रश्न हो, लेकिन विरोध में भी मर्यादा होनी चाहिए। हम लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते हैं, इसकी अनुमति हमें नहीं है। किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा कोई भी नहीं क्रॉस कर सकता, किसी को भी नहीं है, इजाजत नहीं है किसी को। बिल्कुल जी बोलिए चरण सिंह साबरा। मैं लोकसभा की सदस्य हूं और मैंने देखा, इसलिए मैं कह रही हूं मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड का वक्त दे। मैं बिल्कुल दे दूंगा, मैं बिल्कुल दे दूंगा। बाकी सारे लोग बोले, मैं दे दूंगा आपको। जी साबरा साहब। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये खुद लोकसभा की सदस्य है, उन्होंने अभी अभी बताया, हम सब जानते भी हैं। अब इनको ये भी नियम पता होने चाहिए कि एक नियम 267 भी है उसके अंदर, जिसके तहत जो विपक्ष है वो एडजर्नमेंट मोशन ला सकता है, स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। जब विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रयास वहां पर किया है, तो विपक्ष के अधिकार को क्यों मारा गया? क्यों आपने वो स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी? आपके पास में 5-6 मुद्दे स्थगन प्रस्ताव के जरिए से आए थे, आप उसके ऊपर एक पर चर्चा कर लेते। आपने वो चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका भी यही एजेंडा था कि हमारे पास में संख्या बल है, हम अपने संख्या बल के आधार पर सारे विषयों को बुलडोज कर देंगे। ये चर्चा नहीं करना चाहते थे महंगाई पर, क्योंकि इनके पास उत्तर नहीं थे। ये चर्चा नहीं करना चाहते थे बेरोजगारी पर, क्योंकि इतने वर्षों में, आज तक 70 वर्षों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जो आज बेरोजगारी की दर चल रही है। जीडीपी -23.9% हो गई है। ये तो इन्होंने कहा कि हम चाहते थे सर, इन्होंने तो यही कहा ना, 1 2 3 में तो यही मैटर थे, 1 2 3 में तो यही मैटर थे। ये एक बात का उत्तर दे दे कि आखिरी के 2 दिन इन्होंने 17वें दिन पर सत्र को खत्म किया है, 18वें और 19वें दिन में ये सारे विषयों पर चर्चा। शिवसेना जवाब। हाँ शिवसेना आइए जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, बहस को खोल रहा हूँ। शिवसेना
जी शिवसेना जी। केंद्र सरकार के दो संसदीय कार्य मंत्री हैं, अर्जुन मेघवाल जी और प्रहलाद जोशी जी। दोनों जन पूरी तरह से असफल रहे इस संसदीय कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी पहले दिन कहते हैं कि हम सबकी बात सुनेंगे, अपनी अपनी बात कहिए, लेकिन मैं प्रहलाद जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आनंद जी। नहीं, पहले मैं प्रहलाद जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, आप बोल दीजिए। पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। पहले मेरी बात, पहले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने महज 3 सेकंड लूंगा, महज 3 सेकंड लूंगा, आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। मैं 3 सेकंड लूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं मुद्दा सामने आना चाहिए। वो कौन सा मुद्दा है जो एग्जन मोशन में लाना चाहते थे? सबको पता होना चाहिए ना कि इन्होंने कहा 1 2 3 कौन से मैटर थे? कोरोना, दूसरा क्या था? महंगाई, किसान, तीसरा क्या मुद्दा था? महंगाई। ठीक है, ये 3 मुद्दे थे। तो कौन सा मुद्दा था जो सब पर भारी पड़ रहा था? वो मुद्दा था पेगासस का। ठीक है, तो प्रहलाद जी का है कि चेयरमैन और स्पीकर के सामने जो भी मांगे रखी गई, यानी मुद्दों को लेकर, वो मान ली गई। बाद में वो यानी विपक्ष पेगासस का मुद्दा ले आया और बयान देने लगा। मुझे पहले से तय थे, जो पहले से मुद्दे तय थे, विपक्ष ने सदन क्यों नहीं चलने दिया? नाउ यू आंसर। मैं उस पर बाद में आऊंगा, मैं पेगासस पे बाद में आता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो आज 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार की तरफ से 8 चेहरे अपने बचाव में लगे हैं। क्या यही पहले दिन 8 मंत्री आकर ये नहीं कोशिश कर सकते थे कि हम सदन को अच्छे से चला सके? आप मुझे बताइए, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, कोरोना पर चर्चा नहीं हो रही है, देश की बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, तो चर्चा किस पर करना चाहते हैं आप? मैं आनंद दुबे जी, प्रतीक जी, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं आनंद जी, इससे बड़ी आनंद जी, मैं एक बात और कहता हूं। आनंद जी, मैं आपको बात कहता हूं, सुनिए। मैं विद फुल डिग्निटी और ऑनर के साथ आपको स्पीकर बनाता हूं हाउस। ये तो है ही, कम से कम 5 लोग 6 लोग तो दिखाई दे रहे हैं। और आज ही अभी डिबेट का रुख मोड़ देता हूं। इतना तो मेरे पास है, आप ही तय कर दीजिएगा। आप तय करिए, आप स्पीकर हैं इस हाउस के डिबेट के। क्या मुद्दा रखना चाहेंगे सबसे पहले मुझे बताइए, तो उसी से तय हो जाएगा कि क्यों नहीं चल रही संसद। आप विपक्ष के बताइए, मैं आपको स्पीकर बनाता हूं। आज देश में वर्तमान स्थिति है कोरोना काल की। देखिए, आज इस देश में कोरोना को लेकर, अरे आनंद जी, मुद्दा यही है। बाहर बोलते हैं कोरोना, जब हाउस में जाते हैं तो पेगासस। यही दिक्कत है और यही समझ में नहीं आ रही बात कि आखिर मैं साबरा साहब में आ रहा हूं। अजीत साहब, आजीत जी, मैं आ रहा हूं। साबरा साहब, मुश्किल यही है। आनंद को जैसे ही स्पीकर बनाया, कोरोना मुंह पे आया, तुरंत कोरोना मुंह पे आया। तो बाहर कोरोना है और अंदर हाउस में जाते ही पेगासस है। मुझे पेगासस पे बहस करना चाहिए, 100% पेगासस पे होना चाहिए। अगर जासूसी हो रही है तो हाउस में यह पता चलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि सरकार क्या जासूसी करा रही है, 100%। लेकिन मुद्दे हैं, उसका एक ऑर्डर है। प्रतीक जी, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आनंद जी, आप स्पीकर हैं। आनंद, आप स्पीकर हैं। 10 सेकंड आपको है, आप स्पीकर हैं। आप स्पीकर हैं, बोलिए। सुनिए, आज बीजेपी के 2 मुख्य प्रवक्ताओं ने बहुत ही छोटी बात कही है। जैसे आज तक पर संबित पात्रा जी कह रहे थे, आज तक पे संबित पात्रा जी कह रहे थे कि जो मार्शलों के साथ दुर्व्यवहार सांसदों ने किया है वो अशोभनीय है। इसका मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि सांसद कभी अभद्रता नहीं कर सकता, जनता से चुन कर आता है। दूसरा, गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि सांसदों ने जो व्यवहार किया है वो आतंकवादियों जैसा है। इन दोनों वक्ताओं की टिप्पणी पर बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि आप इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दोनों जन राइट वेरी क्विक शिवम, वेरी क्विक, दोनों जन आ रहा हूं वेरी स्पेसिफिक। देखिए, इनके लिए आप महिलाओं को पीट भी दो, आपको कोई कुछ कहे ना। और संजय राउत जी ने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं। मतलब कंगना रनौत ने आपको पीओके कह दिया था तो आपने पूरे फोर्स लगा दी थी, गुंडे आ गए थे एयरपोर्ट पे। और आज देश की संसद को आप कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान बॉर्डर लग रहा है। ये देश की संसद का अपमान नहीं है? मुझे आपसे जवाब चाहिए, बताइए। आपने उसको गलत ढंग से लिया है त्यागी साहब। क्या नहीं? उनका ऐसा कहना नहीं है। अरे सीधा बोला है आपने, मैंने ढंग से मैंने उनकी स्टेटमेंट कोट अनकोट किया है पूरा एज इट इज। मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मुझे आपको स्पष्टीकरण क्या देंगे? यही स्टेटमेंट है।
जिस यही प्रकार स्टेटमेंट है उनकी। सरहद पर पार करने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा खड़ी कर दी जाती है, क्या हम कोई सरहद पार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसका क्लैरिफिकेशन आया आनंद। कंगना गलत कहा? कंगना रनौत ने कहा, कंगना रनौत ने कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, पीओ के जैसा हाल है। क्यों भेज दिए थे गुंडे मारने उसको, एक महिला को? समर्थन करते हैं? बताइए मुझे। आप त्यागी जी सांसदों के कंगना के बयान का साथ समर्थन बदतमीजी करते हुई है हैं? ना। आप समर्थन करते हैं बिल्कुल नहीं कंगना के करता बयान समर्थन, का? लेकिन जो संजय अगर आप राउत बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते करता, हैं, सुन लीजिए तो बात सुन क्लियर हो लीजिए, गई। बिल्कुल तो नहीं बात करता। क्लियर हो गई। लेकिन जो संजय राउत ने कहा, इसका समर्थन करते हैं आप, समर्थन करते हैं। संजय हमारी राउत जी संसद ने जो पाकिस्तानी बात बॉर्डर है, कहा, और वो बॉर्डर भी बता रहे हैं शब्द टू पाकिस्तानी, शब्द मैं कहूंगा। जिनके पिता भगवा की बात करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी पार्टी के नेता आज मेरे देश की संसद को क्या कहते हैं? पाकिस्तानी बॉर्डर। हमारी पार्टी चांद वाला के झंडा ले नेताओं लिया है के क्या बारे पार्टी में का? आपको भूल गए हैं क्या भगवा नहीं को? है? आपको माना कांग्रेस से जानकारी अलायंस नहीं है। हम और त्याग और बलिदान की पार्टी ऑफकोर्स है। जानकारी है, तभी हम तो बोल रहा हूं हिंदुत्व की आपको। पार्टी है। अच्छा, हम त्याग श्री और राम बलिदान भगवान को मानने वाली अच्छा, पार्टी हिंदुत्व है। की पार्टी हम है। छत्रपति पाकिस्तानी शिवाजी बॉर्डर महाराज बताएंगे के बताएं- संसद में। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पाकिस्तानी स्क्रीन पे पैनल को लाना चाहता हूं, ये अपडेट स्क्रीन पे पैनल को लाना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं। मैं ये चाहता था जो सापरा साहब, बिल्कुल सापरा साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस वक्त, बिल्कुल सापरा साहब, मैं आपकी उंगली के साथ खड़ा हूं, बहुत डिसिप्लिन वे में। को नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं आनंद जी, नहीं आनंद जी, स्पीकर हैं आप स्पीकर हैं, लेकिन की बात नहीं। मैंने हाउस में सिर्फ 10 ही मिनट के दिए थे आपको, 10 मिनट के बाद मैं स्पीकर वापस जी, मैं आ गया लौट के चेयर पे लौट के आ गया वापस। मैं सापरा साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं ये एक सवाल जानना चाहता हूं। जब बाहर आप निकलते तब तो कोरोना पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, किसान पे बात करते हैं, लेकिन हाउस पे जाते हैं तो मुद्दे क्यों बदल देते हैं? और यही डॉक्टर अजीज खान से भी मैं जानना चाहता हूं। जब किसान से प्रेम है, और क्यों नहीं होना चाहिए किसान से, बैठा है ठंड में, गर्मी में, बरसात में, ह्यूमिडिटी पे, मैं ये कहता हूं पेगासस पे बात हो, बिल्कुल हो, और विपक्ष चाहती तो पेगासस पे चर्चा हो सकती थी, 100% पेगासस पे चर्चा हो सकती थी, रास्ता निकाला जा सकता था, पेगासस पे भी चर्चा हो सकती थी, और किसान पे भी, कोरोना पे निश्चित तौर से। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा, जानना चाहूंगा कि अगर जो समय नष्ट हुआ है उसमें मेरे गांव का इमरजेंसी वार्ड अच्छा हो सकता था, जिले का तो पैसा, बिल्कुल मेरा पैसा उसमें हो सकता था। आप ये मत कहिएगा कि प्रतीक जी बहुत छोटी बात है, वो हो सकता था। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद लौटता हूं। ये कहीं से डिबेट पे नहीं लगना चाहिए कि चरण सिंह सापरा कम बोले हैं और डॉक्टर अजीज खान कम बोले हैं, ऐसा कहीं से आना नहीं चाहिए और ना दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डिबेट पे, मेरी डिबेट पे तो नहीं लगना चाहिए, कतई नहीं। 5 राहुल गांधी जी के इंस्टाग्राम पर हैं, मैं उनको कहें तो मैं पढ़ दूं। इफ शोइंग कंपैशन एंड एम्पैथी इज अ क्राइम देन आई एम गिल्टी। कंपैशन मतलब दया और एम्पैथी सहानुभूति, तो मैं गुनहगार हूं। फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर अ रेप एंड मर्डर विक्टिम देन आई एम गिल्टी। फिर वो आगे है कि दे कैन लॉक अस आउट, वहां से उस प्लेटफॉर्म को जो ब्लॉक किया गया सारे लोग परिचित हैं, बट दे कांट लॉक आउट फॉर वॉइस फॉर द सेक ऑफ द पीपल। और बाद में लिखते हैं कि डरो मत सत्यमेव जयते। अब सवाल यह है कि यह क्या सरकार ने किया ऐसा, ये जानना भी है, और फिर आक्रमण संसद, बाहर, प्लेटफॉर्म, सब पर। आखिर रणनीति जो है वो विपक्ष का काम है लड़ना, निश्चित तौर से, लेकिन जब संसद बाधित होती है तो अब सवाल उठते हैं सापरा साहब, और निश्चित तौर से आपको मौका मिलना चाहिए बोलने का, क्लैरिफिकेशन का, आपकी वॉइस। लेकिन यह बात सच है सापरा साहब कि जनता बहुत माइन्यूट और माइक्रो लेवल पर चीजें वॉच करती है और मुद्दों को वो देखना चाहती है कि उसके मुद्दों को एड्रेस किया गया या नहीं। सबसे पहले सापरा साहब, देन अजीज खान साहब। प्रतीक जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जनता बहुत माइन्यूटली इसको देखती है, और जनता ये भी देखती है कि जब 267 जो नियम बना है, ये पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का नियम है, कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नियम नहीं है, और इसमें विपक्ष को अधिकार है कि वो सारे सेशन की जो तय की हुई चीजें हैं उसको रोक करके वो विशेष सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करा सकता है। अब ये 267 रूल के तहत एक विषय नहीं, पेगासस का विषय नहीं था, किसानों का जो बिल है, कृषि बिल है,
उसका भी लिख करके दिया था। इसी तरह से महंगाई के ऊपर भी लिख करके दिया था। लेकिन ये सरकार ने ये पांचों विषय जो 267 के तहत लिख करके दिए थे, इसके ऊपर चर्चा नहीं की है। ये भी जनता ने नोट करनी चाहिए। और क्यों नहीं इन्होंने चर्चा की है, इसका उत्तर सरकार को और सरकार के प्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। फिर यह भी उत्तर देना पड़ेगा कि विपक्ष जो बोल रहा था उसमें लोकसभा और राज्यसभा टीवी ने विपक्ष की कार्रवाई को किस तरह से उन्होंने बैन सॉर्ट ऑफ रखा, यानी मीडिया पर कुछ बाहर और आ रहा था और अंदर कुछ और आ रहा था। दोनों सवाल मैं ले लेता हूं। जो दोनों सम्मानीय सदस्य हैं उन्होंने अपराजिता जी का जिक्र प्लीज आंसर, अपराजिता जी प्लीज आंसर कि आपने एक तो अंदर हाउस में कुछ था, बाहर कुछ और दिखाया। ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विषय, कंटेंट, जहां पे हम जिसके लिए हम आज बहस में मौजूद हैं। और वो ये कि आप महंगाई पे बहस नहीं चाहती थी, आप मुद्दों पे बहस नहीं, किसान पे मुद्दों पे बहस नहीं चाहती थी, इसलिए ये सारी चीजें आपने करी। आप चाहती ही नहीं है बहस। देखिए, परसों का दृश्य मेरी आंखों के सामने है। श्री प्रहलाद जोशी जी जो मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर, मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, खड़े होकर और हाथ जोड़कर विपक्षी दलों के सदस्यों से विनती की, आप शांत हो जाएं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप विषय लाएं, हम चर्चा करेंगे और जन केंद्रित समस्याओं को लेकर आए, हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन गहमा गहमी चलती रही, अराजकता का माहौल बना रहा। मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि विगत 5 दिनों का लिस्ट ऑफ बिजनेस आप बाहर करें। रूल 193 के अंतर्गत हम डिस्कशन के लिए किसी भी विषय को उठा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि श्री प्रेमचंद्रन जी की तरफ से तो रूल 267 की भी बात करिए ना, कि रूल 267 का हनन क्यों किया इस सरकार ने, चर्चा करने के लिए तालिकाबद्ध किया गया था। 267 का लेकिन दुख की बात यह है कि प्रेमचंद्रन जी हतोत्साहित होकर 5 विषय विपक्ष के थे, उन 5 विषयों पर आपने चर्चा क्यों नहीं की? आप 193 की बात करती हैं, मैं 267 की बात करता हूं। 267 पर उत्तर दीजिए ना, तब बात बनेगी। 267 का हनन क्यों हुआ, इस पर उत्तर दीजिए। ये चाहते थे कि गामा-गामी बनी रहे, अवरोध पैदा हो, गतिरोध हो, जी, इसका आप उत्तर दीजिए। दूसरा ये उत्तर दीजिए, जब 2 दिन शेष बचे थे, तो 2 दिन शेष बचे थे, तो वो 2 दिनों के अंदर विपक्ष के ये 5 मुद्दों पर आपने चर्चा क्यों नहीं की? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। मैं इसी शो के अंदर ये चौथी या 5वीं बार पूछ रहा हूँ कि जब शेष 2 दिन बचे थे, वो शेष 2 दिन के अंदर आपने विपक्षियों का विषयों की चर्चा क्यों नहीं की? आपके बिल सारे पारित हो चुके थे, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को क्या प्रॉब्लम थी कि आपने डॉक्टर अजीज खान का नहीं की है? 267 और 193 रूल का जो है उसका हनन क्यों किया है? राइट। मैं आप ही के सवाल को, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। अपराजिता जी ने कहा, डॉक्टर अजीज खान, अपराजिता जी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने हाथ जोड़कर ये बात कही, संसदीय कार्य मंत्री ने हाथ जोड़कर ये बात कही कि आप बहस कर लीजिए, मुद्दे उठा लीजिए, आप टस-से-मस नहीं हुए। देखिए, ऐसा डॉक्टर अजीज खान, शर्मिंदगी नहीं है और इनके पास, देखिए प्रतीक जी मैं उत्तर देता हूं, इनकी बात हो गई, हमने समझ ली इनकी बात। डॉक्टर अजीज खान जी, देखिए प्रतीक भाई, देखिए पहले दिन ही माननीय मोदी जी ने ये साफ कर दिया था कि साहब मुझसे सवाल पूछो और हम उसका जवाब देंगे। ये साफ कर दिया था माननीय मोदी जी ने। लेकिन अगर ये भी साफ कर देते कि फला मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, कोविड पर, किसानों पर, पेगासस पर अगर बात करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये अगर पहले दिन क्लियर कर देते तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। मैम प्लीज, आप मैडम प्लीज मुझे मौका दें, प्लीज नहीं, प्लीज मौका दें मुझे, प्लीज प्रतीक जी रोकिए भैया, हम जब बोलते हैं ये बोले। सीधी सी बात है, मुझे लगता है देश समझता है, देश में बहुत परिपक्वता है, बीजेपी के प्रवक्ता बीच में आके सब बात करने लगते हैं। भाई महिलाएं, मैं आपका सम्मान करता हूं, प्लीज आप रुक जाए, प्लीज रुक जाए। मैं कह रहा हूं अगर ये बात पहले क्लियर हो जाती तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती जो आप तक पैदा हुई है। दूसरी बात, आखिर ये लड़ाई है किस चीज की? प्रतीक जी, ये जानना बहुत अहम है।
जो जो विपक्ष चाह रहा था कि जनता के जो अहम मुद्दे हैं और जनता के हित में जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। पहली बात, सत्ता पक्ष के लोग क्या चाह रहे थे? सत्ता पक्ष ये चाह रहा है कि उसने जो तथाकथित उपलब्धियां जो उसकी है उस पर चर्चा हो। तो यहां जो बेसिकली लड़ाई रही है तथाकथित उपलब्धियों की बनाम जनता हित की, अगर ये दोनों टकराते ना तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि आप देखें कि जिस तरीके से 8 मंत्रियों ने आज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता रहता, लिस्ट जारी होती रहती, मैं जवाब देना चाहता हूं प्रतीक जी, कैन आई प्लीज कम इन? तो सर क्या ये अपने आप को ही एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता और समाजवादी प्रवक्ता क्या अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? शिवम, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ये कहते हुए। मैं आई लाइक टू इंटरजेक्ट प्रतीक जी। वो जहनी तौर पे प्रिपेयर थे कि उनको इन मुद्दों पर बहस नहीं करना है। अगर वो वाकई में बहस करना चाहते तो शायद देखिए मैं नहीं बनती। मुझे अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए था, मैं इसलिए बीच में बोला नहीं। 10 सेकंड बहुत लंबा बात 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड 10 सेकंड शिवम त्यागी, बहुत छोटा बोलूंगा, शिवम त्यागी 10 सेकंड, बहुत छोटा बोलूंगा। मैं शिवम त्यागी 10 सेकंड, 10 सेकंड दे दीजिए। डॉक्टर अजीज खान ऑडियो डाउन, डॉक्टर अजीज खान ऑडियो डाउन, बोलना चाहता हूं प्लीज 10 सेकंड जी 10 सेकंड जी। मैं न्यूज 18 के माध्यम से इस देश की जनता को कहना चाहता हूं कि विपक्ष को ना आपकी जान से मरने, यानी कि ना कोरोना से ना पेगासस से किसी पर डिस्कशन नहीं करना था। और ये मैं साबित करूंगा अभी, क्योंकि सरकार ओबीसी बिल लेकर आई, ये पेगासस भी भूल गए, ये किसानों का मुद्दा भी भूल गए, ये कोरोना भी भूल गए, क्योंकि यूपी में चुनाव है ना और ओबीसी बिल था, तो सारे चुप होकर राम राम जपने लगे और जो है सुनने लगे। बिल पास हो गया, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ फिर किसान फिर के, अरे भैया तो फिर लड़ते ना उस पर। जब ओबीसी का मामला आया तब तो चुप बैठ गए। और ऐसे कोरोना किसान कहां चले गए थे भाई? जब ओबीसी आनंद दुबे पहले चले गए थे तब तो आपने उस पर आनंद जी वेट और मैं प्रतीक जी एक सेकंड और कहना चाहता हूँ, इस आर्गुमेंट को बंद कराइए। बीजेपी की प्रवक्ता लोकसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा ही महंगाई और कोरोना था। कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, ऑडियो डाउन। जी बोलिए शिवम बोलिए। आनंद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता लोकसभा सांसद है, उन्होंने पहले ही कहा, पहले ही वक्तव्य में कि तालिकाबद्ध किया गया था, पहला ही मुद्दा महंगाई और कोरोना था, फिर अलग से नोटिस देने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। जब सरकार की प्रायोरिटी में ही पहले 2 मुद्दे ये थे, तो आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये तो सेल्फ गोल कर रहे हैं ना। मुद्दा यही डिस्कस करना था सरकार को। सापरा साहब देन आनंद दुबे, सापरा साहब, चरण सिंह सापरा साहब। देखिए मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि शिवम जी जो हैं ये भारतीय जनता, ये मेरा एको आ रहा है, एको निकाल दीजिए। शिवम जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर दे रहे हैं, उनके चीयर लीडर बन करके काम कर रहे हैं, उनकी डफली बजा रहे हैं। मुझे शिवम जी ये बता दें कि भाई आप क्यों नहीं चाहते, भाई ये जो विपक्ष के जो 5 मुद्दे हैं इस पर आप क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते थे? आप इसका उत्तर दे दीजिए। और जो आप अपराजिता जी की बात कर रहे हैं कि वहां पर महंगाई का मुद्दा दर्ज था, ये बिल्कुल गलत है। और किसानों का मुद्दा भी जो हमने जो कहा था रूल 267 के तहत, इन्होंने उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर डाल दिया था। हम नहीं चाहते थे शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा जो होती है वो लिमिटेड होती है, 25 मिनट 30 मिनट की चर्चा होती है। मैं संसदीय प्रणाली को जानता हूं, आप शायद नहीं जानते हैं। आप बीजेपी की डफली बजाना बंद करिए। किसानों का इतना बड़ा मुद्दा है, 800 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, जाड़े में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। आपको वो किसानों की बातों की अहमियत नहीं है। हम चाहते थे कि किसानों के मुद्दे के ऊपर पूरा चर्चा होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी शिवम त्यागी को टाइम दूंगा 10 सेकंड, फिर देना आ रहा हूं मैं आनंद दुबे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं सापला जी, शिवम त्यागी कौन है क्या है ये विषय नहीं है,
ये संसद में डिस्कस नहीं होना चाहिए। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, आप अपने आप को एक बार सुन के देखिए, आप बोल क्या रहे हैं। चैनल पर दिख 10 रहा साल से है कम उम्र के कि बच्चे शिवम वाली त्यागी समाज जो है बात वो सुन लीजिए। भारतीय जनता आप सुन पार्टी के लीजिए, प्रवक्ता दिखने बन दीजिए, करके काम कोई कर फर्क रहे नहीं पड़ रहा हैं। मुझे इस ये बात दिख से। रहा है सुन ना कि लीजिए, आप चेयर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को सरकार ने प्रायोरिटाइज किया हुआ है उन पर ही आप लड़ रहे हैं, तो फिर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा? नहीं है प्रतीक जी, बंद कीजिए, हमारी जो You're exposed, आप जो बोल रहे हैं वो आप सुनेंगे तो आप खुद हंस देंगे इस बात पर। रहने दीजिए, मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, आ रहा हूं आनंद में आ रहा हूं। है ही नहीं। सवाल पूछने का काम प्रतीक त्रिवेदी जी का है, आज उनका जन्मदिन भी है, उनको विश कर दीजिए। सवाल पूछने का काम प्रतीक त्रिवेदी जी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बिल्कुल पूछेगी, मैं जवाब दूंगा। मैं आपकी तरह थोड़ी ना जो भाग जाऊंगा संसद में चलने के बाद, जवाब दूंगा। आप राजनीतिक मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूं, मैं जवाब दूंगा। रहना चाहिए जी। तो मैं ऑडियो डाउन करता हूं, ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। चरण सिंह सापरा साहब, अगर शिवम त्यागी कवर फायर दे रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको अभी कवर फायर फिलहाल तो बीजेपी को ही देना चाहिए, मौका लगेगा क्योंकि वो अभी बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को तय नहीं कर पाए हैं, तो किसी समय हो सकता है कि वो कवर फायर आपको भी दे दें। जरूरी हो सकता है कवर फायर दे दें, तो कवर फायर जिसको भी दे, लेकिन तर्क से नहीं डरना चाहिए। सापरा साहब, तर्क से नहीं डरना चाहिए, तर्क से नहीं डरना चाहिए, तर्क से नहीं डरना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कवर फायर के लिए भी तो फायर होनी चाहिए ना प्रतीक जी, आप बताइए। भाई 51 साल के व्यक्ति में फायर ही नहीं है तो मैं कवर कहां से दे दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। आनंद दुबे, फायर ही नहीं है। आनंद दुबे। प्रतीक जी, जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बता रहा हूं कि जब कोरोना पर चर्चा करनी थी तो चर्चा क्या करनी थी कि क्या दूसरी लहर में जिस प्रकार ने देश ने जान और माल को खोया है, क्या जो तीसरी लहर आने वाली है उसकी बुक फेंकेंगे चेयर पे खड़े होके, आप चर्चा वहां करने गए हैं या नहीं, ये तो प्रतीक जी मुझे पहले बोलने दीजिए। प्रतीक जी पहले मुझे यही तो प्रॉब्लम है, जब आप मुझे यहाँ नहीं बोलने देंगे तो संसद में तो इतनी जनसंख्या होती है, एक दूसरे को लोग बोलने ही नहीं देंगे। मैं यही चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति को बोलने दीजिए। आज आप हमारे स्पीकर हैं, आपका जन्मदिन है, आप हमें 2 मिनट का समय दे दीजिए। देखिए, जब कोरोना भयंकर स्थिति में था तो विपक्ष पूछेगा ना कि आपकी तैयारी क्या है कि तीसरी लहर कैसे निपटेंगे, क्या अब देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होगी? आपके जो यशस्वी, मैं तो यही चाहता था कि घेरते, आप सरकार को घेरते ना इसी मुद्दे पे। फिर से सेल्फ गोल सर प्रतीक जी, फिर से सेल्फ गोल, ये राज्यों का डेटा है भाई, आपने भी यही कहा है। बात तो ये आप ही का डेटा सुन लीजिए, तो केंद्र आनंद की बात सुन लीजिए। नहीं, त्यागी, बोलने दीजिए मुझे 5 सेकंड। आपके यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री जी को आपको क्यों बदलना पड़ा? ये दुर्भाग्यपूर्ण काम क्यों करना पड़ा? यह देश की जनता सांसद के माध्यम से आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, संसद में एक नियम और भी है कि अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उस पर भी बहस होती होगी। मैं बहुत ही सामान्य भाषा में बात करूं तो पेगासिस अगर आपातकालीन स्थिति बना रहा है देश में कि महान व्यक्तियों की जासूसी हो रही है, तो क्या इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे? आप इससे बच के चर्चा होनी चाहिए, जब लेकिन चर्चा होगी कहाँ? लेकिन चर्चा कहाँ होगी ये तो तय करें संसद के अंदर ना। जब बीजेपी का ट्विटर अकाउंट परेशान होता है, अपराजिता में आ रहा हूँ आपके केंद्रीय उस समय के केंद्रीय मंत्री शिवम त्यागी, उस समय के केंद्रीय मंत्री शिवम त्यागी प्रसाद जी परेशान हो जाते हैं। मैं सम्मान करता हूँ, चिंतित हो जाते हैं। वैसे आप मौका दे दीजिए ना, मैंने आपको शालीनता से सुना, प्लीज। अब ये गलत बात वेरी क्विक, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूँ कि मेरे शिवसेना के मित्र, आप एक बात तो सुनिए ना। आप ही ने डेटा भेजा है, वो राज्यों की सरकारों ने ही भेजा है केंद्र को कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई मौत नहीं हुई, और वही सवाल आकर टीवी पर पूछ रहे हैं आप केंद्र से। अरे भाई, आपकी सरकार ने भेजा है, ये अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर लिया आपने। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ डिस्कशन? अपराजिता जी आज, और सुनिए, ये आपातकालीन स्थिति नहीं है, इमरजेंसी नहीं लगी है देश में। अपराजिता जी, सच तो ये है कि दोनों, आप तो सांसद हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, स्थितियां आप बेहतर जानती हैं, लेकिन ये सच है कि मॉनसून सेशन तो धुल गया। मैं सापरा साहब माफी चाहूंगा, सब कुछ त्याग किया हुआ और अब उम्मीद करते हैं कि बस जो बहस है वो सड़क पे ही चलेगी, चौराहों पे ही चलेगी, क्योंकि चुनाव बहुत निकट है और ऐसे में फायदा बाहर ही है बहस हो, ये सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो
टैक्स पेयर्स का मनी है। और ये बात सच है कि कंस्ट्रक्टिव वे में लगना चाहिए, क्योंकि वो तय करता, उदाहरण तय करता है और वो एक नजीर बनता है, वो नहीं हुआ।